हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, या है, किया है शब्द आते हैं और वह उस शब्दों से प्रेजेंट परफेक्ट पता चलता है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस के नियम की। यहाँ पर मैं आपको एक्टिव वॉइस का नियम नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सीखा है तो चैनल पे जा करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लें, फिर पैसिव वॉइस आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का जो नियम होता है ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हिम था, हर था, इट था, तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ही, सी, इट। और कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा नियम ये कहता है कि आई, बी, यू, दे अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान से परिवर्तित होकर सब्जेक्ट के रूप में आपके पैसिव वॉइस में आते हैं तो इनके साथ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट मतलब परिवर्तित होकर सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो आप हैज़ नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी संदर्भ में अगर आपका आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हैज़, हैव वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव जब बनेगा, इंट्रोगेटिव की पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात होती ही नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में सबसे पहले हैज़, हैव कर्म के अनुसार लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाएगी। अगला है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हों, जैसे कब है, क्यों है, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिख लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव लिख लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और लास्ट नियम ये है कि इंट्रोगेटिव में सबसे ज़रूरी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाना ना भूलें। बाकी पैसिव वॉइस के जो सार्वभौम नियम है, मतलब यूनिवर्सल नियम है या हमेशा जो हैं वो ये हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो उसके पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये पैसिव वॉइस में हमेशा नियम होता है। अच्छा, माना किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हो। पैसिव का मतलब कर्मवाच्य। अब यहाँ पर हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास में आपको एक्टिव सेंटेंस भी मिलेगा और तुरंत उसके बाद पैसिव सेंटेंस मिलेगा। एक्टिव सेंटेंस का अनुवाद एक्टिव रूल के अनुसार किया गया होगा, पर आपको पढ़ते समय एक्टिव और पैसिव ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पैसिव का नोट्स बना रहे हैं तो पढ़िए, पूरा पूरा पढ़ें, पर नोट्स बनाते समय केवल पैसिव वाक्यों को लिखें। जैसे पहला वाक्य है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ये एक्टिव है। आई हैव लर्नड माई लेसन। इसका पैसिव क्या बनेगा, मेरा पाठ मेरे द्वारा याद किया जा चुका है। माई लेसन हैज़ बीन लर्नड बाई मी। माई लेसन हैज़ बीन लर्नड बाई मी। कोई भी वाक्य है तो सबसे पहले हम उसकी हिंदी में पैसिव करेंगे, मतलब हिंदी में एक्टिव में लिखा हुआ है तो आप उसको पहले कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए हिंदी में ही, फिर उसका अनुवाद करना सीख लीजिए, बस हो गया। ठीक है, तुमने झूठ बोला है, एक्टिव है। यू हैव टोल्ड अ लाई, पैसिव क्या बनेगा, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है। अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई यू। तीसरा, हमने आम खा लिए हैं। वी हैव ईटन मैंगो। वी हैव ईटन मैंगो, हमने आम खा लिए हैं। अगला होगा
मैंगोज होना चाहिए, हमारे द्वारा आम खा लिए गए हैं। द मैंगोज हैव बीन ईटन बाई अस, द मैंगोज हैव बीन ईटन बाई अस। पैसिव में हैव के हैज के साथ बीन बढ़ जाता है। चौथा वाक्य है उन्होंने अपना काम कर लिया है। दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क है, तो देयर वर्क से बनेगा उनका काम उनके द्वारा कर लिया गया है, कर्मवाच्य। देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई देम, देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई देम। नेक्स्ट, वह गीत गा चुकी है। सी हैज संग अ सॉन्ग, सी हैज संग अ सॉन्ग। पैसिव क्या बनेगा? गीत उसके द्वारा गाया जा चुका है। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई हर। नेक्स्ट, वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। पैसिव क्या बनेगा? नाश्ता पहले ही उसके द्वारा किया जा चुका है, ये पैसिव हुआ। इसका अनुवाद, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई हिम ऑलरेडी, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई हिम ऑलरेडी। नेक्स्ट है मैंने वेदों को याद कर लिया है। वेद मतलब वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैंने वेदों को याद कर लिया है। आई हैव लर्नड द वेदाज। पैसिव, द वेद मेरे द्वारा याद किए जा चुके हैं। द वेदाज हैव बीन लर्नड बाई मी, द वेदाज हैव बीन लर्नड बाई मी। उसने सेंट्रल आइडिया लिख लिया है। सेंट्रल आइडिया को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाव। जैसे कविताएं होती हैं ना, तो उनका सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है। ही हैज़ रिटेन द सेंट्रल आइडिया, ही हैज़ रिटेन द सेंट्रल आइडिया। पैसिव क्या बनेगा? सेंट्रल आइडिया उसके द्वारा लिखी जा चुकी है। सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन रिटेन बाई हिम। पहले हैज होता है, पैसिव में बीन बढ़ जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, पिताजी खेत में काम कर चुके हैं। फादर हैज़ डन वर्क इन द फील्ड, द फादर हैज़ डन वर्क इन द फील्ड। द होना चाहिए। पिताजी द्वारा खेत में काम किया जा चुका है। द वर्क हैज़ बीन डन इन द फील्ड बाई फादर। फादर इधर आ गए, अब द वर्क उधर चला गया। ठीक है, द वर्क हैज़ बीन डन इन द फील्ड बाई फादर। नेक्स्ट है तुमने अपने भाई को नहीं पढ़ाया है। यू हैव नॉट टॉट योर ब्रदर। पैसिव क्या बनेगा? तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन टॉट बाई यू, योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन टॉट बाई यू। नेक्स्ट, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ये नेगेटिव शुरू हो गया, अब नेगेटिव। ठीक है, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा एक्टिव में, और पैसिव में बीन बढ़ जाएगा, बीन। ठीक है, पैसिव क्या बनेगा? तुम्हें उनके द्वारा नहीं बुलाया गया है, उसके द्वारा। यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई हिम, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई हिम नहीं, देम होना चाहिए। वास्तव में उनके द्वारा देम होना चाहिए, इसको देम। यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई देम। पढ़ते समय कहीं कोई फॉल्ट नज़र आती है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो सकती है। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। रामाज ब्रदर, राम के भाई ने, रामाज ब्रदर हैज़ नॉट बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट द नॉवेल। पैसिव क्या बनेगा? राम के भाई द्वारा उपन्यास नहीं खरीदा गया है। The novel has not been bought by Rama's brother. The novel has not been bought by Rama's brother. रॉबर्ट ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। रॉबर्ट हैज़ नॉट स्टोलन योर बुक। पैसिव क्या बनेगा? तुम्हारी पुस्तक रॉबर्ट द्वारा नहीं चुराई गई है। इसका अनुवाद, योर बुक, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक हैज़ नॉट बीन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई रॉबर्ट। मैंने अपने मित्र को कल सुबह से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड स्टरडे मॉर्निंग, आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड स्टरडे मॉर्निंग। इसका पैसिव क्या बनेगा? मेरा मित्र कल सुबह से मेरे द्वारा नहीं देखा गया है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन सीन बाई मी स्टरडे मॉर्निंग, माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन सीन बाई मी स्टरडे मॉर्निंग। वह फूल नहीं तोड़ चुका है। ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स, ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। पैसिव क्या बनेगा? फूल उसके द्वारा नहीं तोड़े जा चुके हैं। द फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग्ड बाई हिम, द फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग्ड बाई हिम। फूल तोड़ने के लिए प्लग, और कोई चीज़ तोड़ने के लिए ब्रेक।
नेक्स्ट है, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। पीटा मतलब मारा है। यू हैव नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर। यू हैव नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर। पैसिव क्या बनेगा? तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा गया है। योर एंगर ब्रदर हैज़ नॉट बीन बीटन बाई यू। योर एंगर ब्रदर हैज़ नॉट बीन बीटन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। दे हैव नॉट कॉल्ड यू। पैसिव, तुम उनके द्वारा नहीं बुलाए गए हो। यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई देम। यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई देम। यू के साथ हैव होता है, ठीक है। यू इधर आया इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया, वहाँ पर था तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। नेक्स्ट है बच्चों, मैंने अभी चांद नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द मून एट। आई हैव नॉट सीन द मून एट। पैसिव, मेरे द्वारा चांद अभी नहीं देखा गया है। द मून हैज़ नॉट बीन सीन बाई मी एट। द मून हैज़ नॉट बीन सीन बाई मी एट। नेक्स्ट है, वह सूर्य नमस्कार नहीं कर चुका है। ही हैज़ नॉट डन सूर्य नमस्कार, या ही हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड हो सकता है, एक्सरसाइज्ड भी हो सकता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार उसके द्वारा नहीं किया जा चुका है। सूर्य नमस्कार हैज़ नॉट बीन डन बाई हिम। अब आप कहेंगे सूर्य नमस्कार की इंग्लिश, तो प्रॉपर नाउन की इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है, वह व्याकरण नहीं पढ़ चुका है। ही हैज़ नॉट लर्न ग्रामर। ही हैज़ नॉट लर्न ग्रामर। ही हैज़ नॉट लर्न ग्रामर। रीड या लर्न दोनों लिख सकते हैं। व्याकरण उसके द्वारा नहीं पढ़ा गया है। द ग्रामर हैज़ नॉट बीन लर्न बाई हिम। नेक्स्ट, माता जी ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। द मदर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। पैसिव बनेगा, अपना काम माताजी द्वारा नहीं समाप्त किया गया है। हर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाई द मदर। हर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाई द मदर। नेक्स्ट है, पिताजी मुझे समझा चुके हैं। द फादर हैज़ नहीं समझा चुके हैं होना चाहिए। एडवाइज्ड मी, नॉट अगर लगा है तो एड नॉट हो जाएगा। नहीं समझा चुके हैं। द फादर हैज़ नॉट एडवाइज्ड मी। पैसिव, मैं पिताजी द्वारा नहीं समझाया जा चुका हूँ होना चाहिए। आई हैव नॉट बीन एडवाइज्ड बाई द फादर। नेक्स्ट होगा, प्रधानाचार्य जी ने दफ्तर में नए चपरासी को नहीं बुलाया है। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस। ये एक्टिव है। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस। पैसिव बनेगा, नए चपरासी प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय में नहीं बुलाया गया है। नया चपरासी प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय में नहीं बुलाया गया। पैसिव बनेगा इसका। न्यू प्यून हैज़ नॉट बीन कॉल्ड बाई द प्रिंसिपल इन द ऑफिस। इन द ऑफिस पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। द प्यून हैज़ नॉट रंग द बेल। इसका पैसिव बनेगा, घंटी चपरासी द्वारा नहीं बजाई गई है। द बेल हैज़ नॉट बीन रंग बाई द प्यून। माली ने पौधों में पानी नहीं डाला है। द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड इन द प्लांट। इसका पैसिव बनेगा, पौधों में पानी माली द्वारा नहीं डाला गया है। प्लांट्स होना चाहिए। द प्लांट्स हैव नॉट बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर। द प्लांट्स हैव नॉट बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर। मेरे कुत्ते ने किसी को अभी तक नहीं काटा है। माई डॉग हैज़ नॉट बाइट एनीबडी येट। बाइट मीन्स होता है काटना। इसका पैसिव बनेगा, किसी को मेरे कुत्ते द्वारा अभी तक नहीं काटा गया है। एनीबडी हैज़ नॉट बीन बाइट बाई माई डॉग एट। ये पैसिव हो गया। हम यह समाचार पहले ही सुन चुके हैं। क्या बनेगा अनुवाद? वी हैव लिसन्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी। पैसिव इसका, यह समाचार हमारे द्वारा पहले ही सुना जा चुका है। दिस न्यूज़ हैज़ बीन लिसन्ड बाई मी ऑलरेडी। यह लड़की अभी तक निबंध नहीं लिख चुकी है। ठीक है, इसका बनेगा, दिस गर्ल हैज़ नॉट रिटन एसे एट। पैसिव, निबंध अभी तक इस लड़की द्वारा नहीं लिखा गया है। द एसे हैज़ नॉट बीन रिटन बाई दिस गर्ल एट। द एसे हैज़ नॉट बीन रिटन बाई दिस गर्ल एट। आपने अभी तक अच्छी बातें नहीं सीखी हैं। यू हैव नॉट लर्न गुड हैबिट एट। अच्छी बातें प्लूरल हो सकता है, ये गुड हैबिट्स होना चाहिए।
यहाँ पर होगा अच्छी बातें अभी तक आप द्वारा नहीं सीखी गई हैं। गुड हैबिट्स हैव नॉट बीन लर्नड होना चाहिए, लव्ड लिखा ये रॉन्ग है, लर्नड होगा एट। गुड हैबिट्स हैव नॉट बीन लर्नड यू बाय यू एट। आप समय से काम नहीं किए हैं, यू हैव नॉट डन वर्क टाइमली होना चाहिए, यू हैव नॉट डन वर्क टाइमली पैसिव, आपके द्वारा समय से काम नहीं किया गया है। द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड या डन बाय यू टाइमली। इसका बनेगा नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है, ये इंट्रोगेटिव का एक्टिव है। हैज़ योर ब्रदर डन हिज वर्क, हैज़ योर ब्रदर डन हिज वर्क। पैसिव, क्या तुम्हारे भाई द्वारा अपना काम कर लिया गया है। हैज़ दिस वर्क, हैज़ हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय योर ब्रदर। पैसिव। एक्टिव देखें नेक्स्ट, क्या दूध वाला अभी तक दूध नहीं लाया है। हैज़ द मिल्कमैन नॉट ब्रॉट मिल्क एट। पैसिव, क्या दूध अभी तक दूध वाले के द्वारा नहीं लाया गया है। इसका बनेगा हैज़ द मिल्क नॉट बीन ब्रॉट बाय द मिल्कमैन एट। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है। हैव यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर। क्या तुमने अभी तक सफ़ेद हाथी देखा है। इसका बनेगा नेक्स्ट पैसिव, क्या कभी तुम्हारे द्वारा सफ़ेद हाथी देखा गया है। हैज़ व्हाइट एलिफेंट बीन सीन बाय यू, हैज़ व्हाइट एलिफेंट बीन सीन बाय यू। नेक्स्ट है, क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 2011 से हिंदी पढ़ाया है। हैज़ मिस्टर दास taught in this school हिंदी since 2011। हैज़ मिस्टर दास taught हिंदी इन दिस स्कूल। पैसिव क्या बनेगा इसका। पैसिव बनेगा, क्या मिस्टर दास द्वारा इस स्कूल में 2011 से पढ़ाया गया है। क्या हिंदी मिस्टर दास द्वारा इस स्कूल में 2011 से पढ़ाया गया है। हैज़ हिंदी बीन taught बाय मिस्टर दास इन दिस स्कूल सिंस 2011। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक गणित पढ़ाया है। हैज़ गुप्ता जी taught मैथ इन दिस स्कूल 10 ईयर। पैसिव, क्या गणित इस स्कूल में गुप्ता जी द्वारा 10 वर्ष तक पढ़ाया गया है। हैज़ मैथ बीन taught बाय गुप्ता जी इन दिस स्कूल 10 ईयर। हैज़ मैथ बीन taught बाय गुप्ता जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट, चपरासी ने क्या किया है। चपरासी ने व्हाट हैज़ द प्यून डन। चपरासी ने क्या किया है। पैसिव, चपरासी द्वारा क्या किया गया है। व्हाट हैज़ इट बीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट बनाया गया है, डन बाय द प्यून। नेक्स्ट, क्या वह अयोध्या में कनक भवन देख चुका है। हैज़ ही सीन कनक भवन इन अयोध्या। क्या वह अयोध्या में कनक भवन देख चुका है। पैसिव, क्या कनक भवन उसके द्वारा अयोध्या में देखा जा चुका है। हैज़ कनक भवन बीन सीन बाय हिम इन अयोध्या। हैज़ कनक भवन बीन सीन बाय हिम इन अयोध्या। उन्होंने आज क्या खाया है। व्हाट हैव दे ईटन टुडे। पैसिव, व्हाट हैज़ इट बीन ईटन बाय हिम टुडे। नेक्स्ट, क्या आपने 1000 पेड़ लगाए हैं। हैव यू प्लांटेड 1000 ट्री। पैसिव, क्या आपके द्वारा 1000 पेड़ लगाया गया है। हैव 1000 ट्री बीन प्लांटेड बाय यू। हैव 1000 ट्री बीन प्लांटेड बाय यू। 1000 शब्दों में भी लिखा जा सकता है, इनवर्ड लिख सकते हैं जो नंबर में है। क्या आपने अब तक कितने प्रश्न किए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड एट। पैसिव, कितने प्रश्न अब तक आप द्वारा किए गए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव बीन डन या सॉल्व्ड बाय यू टिल नाउ, अब तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। हैव यू पास्ड आईएएस एग्जामिनेशन। क्या आपके द्वारा आईएएस की परीक्षा पास कर ली गई है। हैज़ आईएएस एग्जामिनेशन या एग्जाम बीन पास्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने सुबह से चाय के कितने प्याले पिए हैं, मतलब कितने प्याली चाय पिए हैं। पैसिव एक्टिव बनेगा, हाउ मैनी कप्स टी हैव यू टेकन टुडे फ्रॉम मॉर्निंग। पैसिव,
कितने प्याले चाय आपके द्वारा पिए गए हैं। हाउ मैनी कप्स टी हैव बीन टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, तुम्हें आज किसने बुलाया है। हु हैज़ कॉल्ड यू टुडे। इसका पैसिव बनेगा, आपके द्वारा आज कौन बुलाया गया है। हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय यू टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने बुरी आदतें छोड़ दी हैं। क्या आपने बुरी आदतें छोड़ दी हैं। हैव यू गिवन अप बैड हैबिट्स। हैव यू गिवन अप बैड हैबिट्स। नेक्स्ट होगा, क्या बुरी आदतें आप द्वारा छोड़ दी गई हैं। हैज़ बैड हैबिट्स हैव होना चाहिए। हैव बैड हैबिट्स बीन गिवन अप बाय यू। नेक्स्ट है और लास्ट है ये, क्या आपने अपना समय उपयोग कर लिया है। हैव यू यूज्ड योर टाइम। पैसिव, क्या आपका समय आपके द्वारा उपयोग कर लिया गया है। हैज़ योर टाइम बीन यूज्ड बाय यू। हैज़ योर टाइम बीन यूज्ड बाय यू। थैंक्स। ये रहा आपका एक्टिव पैसिव। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप 2-3 बार ढंग से पढ़ें तो ये आएगा। देखो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए भैया समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट बैठे बस आपको पैसिव आ गया, आप 5 मिनट बैठे बस आपको एक्टिव आ गया। कम से कम ये 20 मिनट की क्लास है। जब 20 मिनट की क्लास को आपको सीखने के लिए आपको 2-4 घंटे देना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो चीज़ इंस्टॉल होती है। ठीक है। स्टूडेंट चाहते हैं कि छोटी से छोटी क्लास बनाई जाए। अब भैया छोटी से छोटी क्लास बनाई जाएगी तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। समय वेस्ट करने से अच्छा है इन्वेस्ट करिए, अच्छी क्लास पढ़िए और समझ के पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, तब आएगा। कोई भी टेंस सीखने के लिए आपको उस टेंस का अगर आपने 500-700 वाक्य अनुवाद कर लिए हैं तब वो आपको टेंस अच्छे से आ जाता है। आप सोचो कि मैं 10 वाक्य पढ़ूँ बस मुझे वो टेंस आ जाए, नहीं संभव, नहीं आएगा। हिंदी भाषी को कम से कम किसी भी टेंस को सीखने के लिए खूब अभ्यास की ज़रूरत होती है, तब वो दूसरी भाषा सीख पाता है। तो इसलिए आप इसको कई बार पढ़ें और इसी तरह से चैनल पे आपको क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।